खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम सदन की कार्यकारी बैठक के दौरान वार्ड नंबर 22 से पार्षद सुरेश चंद्र दिवाकर ने नगर आयुक्त को चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि यह तो सदन में आप रहेंगे या तो सदन में मैं रहूंगा, क्योंकि आपको बता दें 10 महीने में काम कोई नहीं हुआ और उससे आहत होकर आज आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे डाली। क्या था मामला, देखें और जानें हमारे UV24 के जिला संवाददाता विवेक शर्मा व गौरव मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यह मामला नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जहां आज सदन की कार्यकारी बैठक में आयोजन हुआ, जिसमें मंच पर महापौर कामनी राठौर, उप सभापति श्याम सिंह यादव, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा मंचासीन थे। पार्षदों ने तमाम समस्याओं को सदन में समक्ष में रखा और प्रस्तावों पर भी बात हुई, किंतु समस्याओं की बात हुई तो प्रमुख रूप से प्रकाश विभाग भी घोर लापरवाही सामने खुलकर आई। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था महापौर कामनी राठौर, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा और पार्षद वार्ड नंबर 22 से सुरेश चंद्र दिवाकर का, आप स्वयं देखिए यह खास रिपोर्ट UV24 जनपद फिरोजाबाद से एक विशेष रिपोर्ट। ये चीज अच्छी नहीं लगी उनका, नहीं वो चाहे पिछली बार कहा हमने आपका सजेस्ट कर दिया था, लेकिन हमें वो नहीं था पसंद, तभी तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे दिखाइए मोहना पे कहा था आपको लगता है कि मोहना पे आज जो सदन की मीटिंग रखी गई थी, क्या के प्रस्ताव आए हैं और इसमें कितने का निदान हो सका है? आज कार्यकारी की बैठक रखी गई है जीवाराम हॉल में। हमारे साथ नगराध्यक्ष महोदय, उप सभापति महोदय और हमारे कार्यकारी के सभी पार्षदगण उपस्थित रहे, सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और सभी पार्षदगणों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा गया है। सभी अधिकारियों ने मेरे निर्देशानुसार नोट किया है, उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और सभी पार्षदगणों ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं सभी पार्षदगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वार्ड नंबर 22 में एक पार्षद रहे हैं तो उन्होंने कुछ अपनी समस्या वेदनाएं जाहिर की थी, तो क्या है उनकी समस्या, क्या थी? हमारे वार्ड नंबर 22 के जो पार्षद थे उनका कहना था कि उनका जो पहले 15 वित्तीय बैठक थी उसमें कोई कार्य नहीं लिया गया है, लेकिन हमारी जो सेकंड वाली बैठक हुई उसमें उनके 4 काम आए हैं, उन पे जल्द ही काम लगाया जाएगा। वार्ड नंबर 22 के पार्षद सुरेश चंद्र दिवाकर काफ़ी आहत थे और उन्होंने आत्महत्या करने की बात कही थी। आखिरकार माजरा क्या है? एक्चुअली अभी उनके वार्ड में 4 काम ले लिए गए हैं और जल्द से जल्द सबके वर्क ऑर्डर भी होने वाले हैं। उनका कहना ये है कि भाई थोड़ा तेज़ी से काम चालू किया जाए, तो उसको हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, क्योंकि अभी हमने टोटल 84 टेंडर्स अवार्ड किए थे, जिसमें से अराउंड 70 के वर्क ऑर्डर हम लोग ने कर दिए। 4 फाइलें जो हैं वो टेक्निकल, मतलब 14 फाइलें जो टेक्निकल रीजन से रुकी हुई थी वो भी अब सब ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, जिसमें EMD और बाकी चीज़ें नहीं थी तो वो सब लोग लगवा दी गई है और आज से कल में हम लोग 100% टेंडर। मीटिंग के दौरान प्रकाश विभाग की सीधे तौर पर लापरवाही देखी गई, चाहे वो लाइट जलने की बात हो या खराब की बात हो। तो देखिए इसमें जो ESL कंपनी है उसके स्तर से काम किया जाता है और उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उस पर हम लोग ने शासन स्तर पे भी अवगत कराया कि कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, उनके स्तर पे इतनी कार्रवाई नहीं की, मतलब जो उचित कार्रवाई वो नहीं की जा रही है, उसके लिए हमने नोटिस भी उनको इशू किया है और उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। टेंडर मैनेजमेंट को लेकर दीपक पार्षद ने कहा कि 5% का फ्लो का जो आपने तय कर रखा है, तो उसको लेकर आपका क्या समझ? देखिए एक्चुअली कई टेंडर्स जो हैं वो 1% 2% पे आते हैं, तो हम लोग ने प्रचलन किया कि उसको और ज़्यादा नेगोशिएट किया जाए ताकि नगर निगम का जो धन है उसको बचाया जा सके, तो उस पे हम लोग नेगोशिएट करते हैं। 10%, 15%, देखिए अभी भी 5% तक फिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कम आते हैं, जो खासकर 1 या 2, उस पर हम लोग नेगोशिएट करते हैं। टेंडर मैनेजमेंट का एक आरोप लग जाता है। देखिए उस पर हम लोग नेगोशिएट कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, पूरा ई टेंडरिंग है, कोई भी टेंडर डाल सकता है। इसकी हम लोग ने शुरुआत में जांच भी कराई थी, जांच कमेटी
कि मैंने जांच की थी, उसमें सारे जितने भी लोग हैं सबसे वो किया गया था, उस पर भी जांच कराई जा चुकी है पूर्व में, और इस तरह का कोई इशू हो तो दोबारा जांच आखिरी करेंगे। सवाल, उपसभापति जी के कार्यालय को लेकर और नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय को लेकर लगातार बात रही, थाने को लेकर विवाद पैदा हुआ है, क्या मसला है? इसको हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो भी उचित इस पे कार्रवाई करेंगे। सर एक लास्ट सवाल ये है कि चीफ और एक्सीएन को न मिलने पर ऑफिस को काफी लोगों की नाराजगी रहती है, ज्यादातर बैठे हुए दिखाई देते हैं। एक अभी कुछ जो फील्ड में कार्य कर रहे थे उसपे इन लोग रेगुलरली जाते रहते हैं, हम लोग टाइम सुनिश्चित कर देंगे ताकि इसको क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद किस दिवाकर, वार्ड से पार्षद हैं आप? 22 से। क्या चक्कर है? 10 महीने से आपने बताया कोई काम नहीं हुआ, जिसके मेरे चलते यहाँ आपने सदन में आत्महत्या की धमकी दे दी। 10 महीने से काम नहीं हुआ है। जनता मेरे ऊपर चढ़ के आती है, और अभी बारिश आने वाली है इस महीने बाद। इस महीने बाद नहीं, मतलब आगे बारिश का आगमन है, और गली नीची पड़ी है, और उनमें पानी भरेगा। यदि मेरी नहीं सुनोगे, जनता मेरे ऊपर आग बबूला होगी या जनता मेरी बेइज्जती करेगी, तो उसी पानी में डूब मर जाऊंगा जिसमें भरेगी। आज सदन की बैठक हुई, बैठक में कहीं ना कहीं एक पार्षद ने आत्महत्या की धमकी दे दी। तमाम पार्षदों ने आपके उपसभापति के कार्यालय की बात कही, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय की बात कही। आखिरकार क्या माजरा है? पिछले 10 महीने में क्या काम नहीं हो रहा? ऐसा है, पहले राउंड में जो काम आए थे उसमें कुछ सभासदों के काम छूट गए थे, कुछ के हो गए थे। क्योंकि 70 पार्षद हैं, हो सकता है इतना पैसा नहीं आया हो या बड़े बड़े टेंडर उठ गए हों जी, मगर इस बार में कोई पार्षद ऐसा नहीं है जिसके काम नहीं आए होंगे। अब किसी ने गुस्सा है किसी बात पे, मैंने तो मनाने की भी कोशिश की है, ऐसी बात उन्हें सदन में नहीं कहनी चाहिए जी। देखो, हम और आप चुने हुए व्यक्ति हैं, समाज में हमारी आपकी कुछ इज्जत है, हम ऐसे बातें करेंगे कि हम आत्महत्या कर लेंगे? अरे जब हम 70 पार्षद इकट्ठे हैं, कैसे नहीं होगा किसी का काम? सबके काम होंगे और सबके काम हो भी रहे हैं। जिसके नहीं हो पाए उनके लिए मैंने कहा भी है, और मैंने मेयर साहब से भी कही है, मैंने कि सबको एक समान समझते हुए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के आज तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारे मेयर को भी सोचना चाहिए कि भाई हमको भी भेदभाव बुला करके, कोई भेदभाव किसी के साथ मत रखिए। आप उपसभापति है, टेंडर मैनेजमेंट का भी एक कल बड़ा आरोप सदन में लगा। देखो साहब, 5% फिक्स कर दिया। ये तो बातें चलती रहेंगी, अब इनमें किसी की कोई जवान थोड़ी ही पकड़ी जाती है। तो गोयल रेस्टोरेंट से खाने को लेकर विवाद हुआ, पिछले भी बात नहीं, विवाद नहीं हुआ है जी, किसी ने उसमें, खाना नहीं खाया। नहीं, उसमें बात ये है कि हम लोग सब खाना पीना खा के तो आते ही हैं जी। अब उस डिब्बे पकड़ा दिए जाएं, हम लटका के ले जाएं, तो कितनी शर्म की बात है। इसलिए पिछले बोर्ड बैठक में मना करी गई थी कि कोई खाना नहीं आएगा, न कोई ले जाएगा, मगर भूलवश आ गया है तो भैया तो वापस हो जाएगा, या कर्मचारी वगैरह उनमें वितरण हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कोई बात नहीं है, बड़े अच्छी तरीके से पूरा वोट चल रहा है और सबके काम होंगे, और जिनके नहीं होंगे उनके मैं करवाऊंगा।